सूर्यदेव को जल देने का सही तरीका व 7 नियम। सूर्यदेव को जल अर्पित करना एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जिसे अर्घ्य देना कहा जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी माना जाता है। इस लेख में हम विस्तार से सूर्य अर्घ्य की विधि, उसके नियम और लाभों को समझेंगे। सूर्य अर्घ्य देने का महत्व। 1. सूर्यदेव की महिमा। सूर्यदेव को वैदिक धर्म में प्रमुख देवता माना गया है। वे जीवन के आधार हैं और समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को सर्वलोक दीपक कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सभी लोकों को प्रकाश देते हैं। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। 2. धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। इसे करने से व्यक्ति को आरोग्य, सफलता, धन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से छठ पूजा, मकर संक्रांति और रवि पुष्य योग में सूर्य अर्घ्य का महत्व अधिक होता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत हैं, जो हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। सूर्य जल देने से जल में उपस्थित ऊर्जा शरीर में सकारात्मक प्रभाव डालती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने की विधि। 1. सही समय। सूर्योदय के समय सुबह 5:30 बजे से 7 बजे के बीच अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष दिन रविवार, एकादशी, संक्रांति और ग्रहण के समय सूर्य अर्घ्य विशेष फलदायी होता है। 2. आवश्यक सामग्री। तांबे का लोटा स्वच्छ जल, गंगा जल उत्तम, लाल फूल, चावल के कुछ दाने, कुमकुम या रोली जल में शुद्धता के लिए तुलसी के पत्ते। 3. अर्घ्य देने की प्रक्रिया। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को प्रणाम करें। 3. तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल, चावल एवं कुमकुम डालें। 4. सूर्य देव का ध्यान करते हुए धीरे धीरे जल अर्पण करें, जिससे जल की धारा टूटे नहीं। 5. सूर्य मंत्रों का जाप करें, जैसे एयुएम सूर्याय नमः या एयुएम घृण्यः सूर्याय नमः। 6. अंत में दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें और अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। सूर्य अर्घ्य के 7 महत्वपूर्ण नियम। 1. सूर्य अर्घ्य का सही जल पात्र। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए तांबे का लोटा सबसे उत्तम माना जाता है। प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा संचार में बाधा डालते हैं। नियम 2. जल की धारा अविरल हो। जब जल अर्पित किया जाए तो ध्यान रहे कि जल की धारा लगातार और धीमी गति से प्रवाहित हो। इससे जल में उपस्थित ऊर्जा का अधिकतम लाभ मिलता है। नियम 3. सही दिशा में खड़े हों। अर्घ्य देते समय व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर मुख करना चाहिए। यदि सूर्यदेव दक्षिण दिशा में हों तो अर्घ्य न दें। नियम 4. जल में मिश्रित सामग्री। सूर्य को जल चढ़ाते समय उसमें गंगा जल, लाल फूल, चावल एवं कुमकुम अवश्य डालें। ये तत्व सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नियम 5. मंत्र जाप करें। सूर्य अर्घ्य के दौरान मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मुख्य मंत्रों में शामिल हैं ओम सूर्याय नमः, ओम घृण्य सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। नियम 6. सूर्य अर्घ्य के बाद प्रणाम करें। जल अर्पण करने के बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। नियम 7. सूर्य अर्घ्य के बाद आचरण। सूर्य को जल देने के बाद तुरंत भोजन या नाश्ता न करें। कम से कम 30 मिनट तक प्रतीक्षा करें और ध्यान करें। सूर्य अर्घ्य के लाभ। 1. स्वास्थ्य लाभ। सूर्य अर्घ्य देने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। यह त्वचा संबंधी रोगों को दूर करता है। हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। 2. मानसिक शांति। सूर्य अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। 3. आध्यात्मिक लाभ। यह व्यक्ति के पापों का नाश करता है। सूर्य अर्घ्य देने से कुंडली में ग्रह दोष दूर होते हैं। 4. आर्थिक और सामाजिक लाभ। सूर्यदेव की कृपा से करियर और बिजनेस में सफलता मिलती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सूर्य अर्घ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. क्या महिलाएं सूर्य को जल दे सकती हैं? हाँ, महिलाएं भी सूर्य अर्घ्य दे सकती हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। 2. क्या सूर्य अर्घ्य के दौरान चप्पल पहन सकते हैं? नहीं, यह नंगे पैर किया जाना चाहिए। 3.
क्या शाम को सूर्य अर्घ्य दिया जा सकता है? सूर्य अर्घ्य केवल सूर्योदय के समय देना चाहिए। 4. क्या सूर्य अर्घ्य हर दिन देना चाहिए? हाँ, इसे नियमित रूप से करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष: सूर्य अर्घ्य एक अत्यंत प्रभावशाली और लाभकारी आध्यात्मिक साधना है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध लाभकारी है। यदि इसे सही विधि और नियमों के अनुसार किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।